नमस्कार। हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अखिल सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पे री को नहीं हम गिनते उच्चारण के आधार पर। ठीक है, इसलिए हमारे स्वर 10 हो जाते हैं। नोट पॉइंट है, री र और छोटी ई से मिलके बना होता है। ठीक है, री का मात्रात्मक चिन्ह होता है। ये जो जैसे कि हम लोग कृपा लिखते हैं तो क के नीचे जो हम मात्रा लगाते हैं वही री का मात्रात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, री वर्णमाला में बड़ा ऊ तथा ए के मध्य का स्वर है। ठीक है, री जो हमारा है वो बड़ा ऊ और ए के मध्य का स्वर है ना, वही बात यहाँ लिखी गई है। हिंदी शब्दकोश में री का क्रम ऊ के पश्चात, ठीक है, आता है। हिंदी शब्दकोश में री का जो क्रम है वो बड़ा ऊ के पश्चात आता है। ये देखिए, बड़ा ऊ के पश्चात री आता है ना, वही बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, अब ये संयुक्ताक्षर जो है ये आपको आगे हम बता भी देंगे। संयुक्ताक्षर मतलब होता है कि जो कि दो अक्षरों से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कछ जो होता है, छत्री वाला छ, वो क और इस वाले स से मिलके बना होता है। यहाँ पे क के नीचे ये जो लगा है ये हलंत है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो क है हमारा ये स्वर रहित है, मतलब कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। और ये जो श है इसमें स्वर है। ठीक है, कि अगर स्वर यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे हलंत लगा होता। ठीक है, अगर यहाँ पे, तो इसलिए ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं हम, इन दोनों का योग जब होता है तो ये छत्री वाला छ बनता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। ठीक है, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। और संधि स्वर क्या होता है? जो वर्ण दो खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण दो खंडों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, संधि स्वर के दो भेद होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ये सजातीय और विजातीय। ठीक है, तो सजातीय स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण समान जाति के योग से मिलके निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा किससे मिलके बना होता है? छोटा और छोटा आ। ठीक है, और बड़ी, छोटी ई और छोटी ई से मिलके बनी होती है। बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ, इन्हीं को हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विजातीय स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर, जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इन्हें ही संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर विजातीय स्वर को ही कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर इन्हें हम कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ए जो है वो छोटा अ और ई से मिलके बना होता है। ठीक है, छोटा और ई से बड़ी ई से मिलके बना होता है। और ए जो होता है वो छोटा अ और ए से मिलके बना होता है। इन्हें हम कंठ तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, ए और ए को कंठ तालव्य भी कहते हैं। ओ जो है हमारा वो अ और छोटा ऊ से मिलके बना होता है। छोटा अ और छोटा ऊ से मिलके ओ बना होता है। और जो है वो अ और ओ से मिलके बना होता है। इन्हें हम कंठ ओष्ठीय भी कहते हैं। ठीक है, जीवा के आधार पर स्वर क्या है? कितने हैं? 3 है जीवा के आधार पर। सबसे पहला है अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए अग्रस्वर है। उसके बाद है अगला मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो
तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, ठीक है, अ ये हमारा मध्य स्वर है। इसे हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, ठीक है, और उदासीन स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा पश्च स्वर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च या पिछला भाग कार्यरत हो तो उसे पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ये औ जो होता है औ, इसे ही हम आगत स्वर भी कहते हैं। ये जो औ होता है जिसके ऊपर ये चंद्र लगा होता है उसे हम आगत स्वर भी कहते हैं, ठीक है। कुल स्वरों के प्रकार 3 हैं, ठीक। कुल जो स्वर हैं उनके प्रकार 3 हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे एक मात्रिक भी कहते हैं, ठीक है, इसे एक मात्रिक भी कहते हैं ह्रस्व स्वर को। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ठीक है। जो मूल स्वर हमारे थे वही ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे द्विमात्रिक भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ये कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोनों अर्थात ह्रस्व व दीर्घ इन दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर को बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, ओम ये जो अ है ना यही है ओम। राम, मंत्रों का उच्चारण जो हम करते हैं वही प्लुत स्वर है, ठीक। मात्रा के आधार पर स्वर 2 होते हैं। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे 2 होते हैं। मात्रा को हम कालमान भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में पूछ लेता है कालमान के आधार पर स्वर, तो 2 होते हैं, मात्रा कहिए या कालमान कहिए। सबसे पहले है ह्रस्व जिसे हम लघु कहते हैं, ठीक है। तो ये अ, ई, उ, री, ठीक है, ये मात्रा है। जो हम लघु की मात्रा लगाते हैं ऐसे, ठीक, लाइन खींचते ये मात्रा। और दीर्घ जिसे गुरु भी कहते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये हमारी दीर्घ की मात्रा है, ठीक। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर, तो उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 होते हैं, ठीक। आवृतमुखी स्वर, सबसे पहला है आवृतमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, अ, आ, ई, ए, ऐ, ठीक, ये आवृतमुखी स्वर हैं। विवृतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ, औ, ठीक, ये वृत्तमुखी स्वर हैं। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संवृत स्वर, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, ठीक। जैसे ई, उ, इसके लिए ट्रिक है उई, ठीक, उई इसके लिए ट्रिक है संवृत स्वर को याद करने के लिए उई, ई, उ। और अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत की स्थिति में थोड़ा खुलता है, स्थिति से थोड़ा खुलता है उन्हें दीर्घ संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, ठीक है, इसकी ट्रिक है ओए, ठीक।
अगला है विवृत स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ठीक है, आ। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत की स्थिति में थोड़ा खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, औ, आ जी होता है औ, आ नहीं औ, ये जो चंद्र लगा है ना, नोट पॉइंट है कुछ सॉरी। अर्ध स्वर,